संस्था की सहयोग करता है। एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां, और चंद सांसों पर टिकाएगी एक हमामी नूर जहां। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। तो हमें कोशिश करना है कि हम राग की ज़िंदगी नहीं जिए, हम त्याग की ज़िंदगी जिए, हम वीतरागता की ज़िंदगी जिए। क्योंकि रागी को सिर्फ शरीर वासना, काम वासना दिखती है, और जो थोड़ा ऊपर उठता है उसे हर इंसान में परमात्मा से आत्मा दिखती है। वो है भक्ति की आत्मा, वो है भक्त की आत्मा। भक्त किसी का निरादर नहीं करता है, किसी से गलत नहीं बोलता है, किसी से स्वार्थ अपेक्षाएं नहीं रखता है, किसी से ये नहीं चाहता है कि कोई क्या देगा। अरे उसका जीवन तो सूर्य की तरह होता है, जरा सी संध मिलेगी तो अंदर प्रकाश फेंक देता है। वो अमीर गरीब का फर्क नहीं करता है, वो तो सबको बांटता है, और कहते हैं बिल्कुल निकांक्षित भाव से बांटता है, उसके अंदर कोई अपेक्षा नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखना, उसके साथ साथ ही कितने उसके अंदर मनोभावनाएं होती हैं कि वो सत्य से मैत्री का जीवन अपनाता है। सब प्राणियों में मैत्री भाव हो, ऐसा जीवन अपनाता है। और उसके बाद परमात्मा की तरफ जाने वाली आत्मा, भक्त आत्मा एक दिन और ऊपर उठती है तो शुद्ध आत्मा बन जाती है, परमात्मा बन जाती है। वो क्या, वो तो जीवों के लिए ना स्थूल ना सूक्ष्म किसी भी जीवों का, ना त्रस जीवों का, ना स्थावर जीवों का घात करती है। क्योंकि आचार्य कहते हैं जिसको राग नहीं है वो परम वीतराग है। और हम राग को कहते छोड़ो, रोज पढ़ते हैं, राग आग दगे सदा ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाए अब तो त्यागी निज पद भी। आज हमारे राग के कारण परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में द्वंद्व मचा हुआ है। क्योंकि राग ही तो है, मेरे को पद मिले, मेरों को पद मिले, बस लड़ाई चालू हो जाती है। हम मंदिरों में बैठकर भी आक्षेपनी विक्षेपनी कथा करते हैं, हम मंदिरों में बैठकर भी झूठे इल्जाम लगाते, छोटे से अपराध को बड़ा बताते हैं। वो बेईमान है, वो चोर है, वो उसने पैसा खा लिया, उसने गमन कर दिया। जबकि बहुत अच्छी किसी शायर ने कहा है, किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले कि मैं बुरा सही, लेकिन तू अपनी नज़रें तो खराब मत कर। हम क्यों दूसरों के पीछे अपना दिल खराब करते हैं, अपने नज़रिया खराब करते हैं। इसीलिए कहा है कि राग में नहीं जीना है, सत्य का साथ दो। जिस प्रकार से हनुमान जी की जो वंश परंपरा थी वो रावण के साथ थी, वंश परंपरागत दोस्ती थी वो रावण के परिवार से थी। रावण और वरुण का जब युद्ध हुआ तो पवनजय रावण के सहयोगी बन के गए, लेकिन जब सीता का हरण कर लिया तो रावण के विरोधी बन के गए। और जब सीता जी को निकाल दिया राम ने, तब लवकुश के पक्ष में होकर गए, और अंत में सारे पक्ष छोड़कर स्वयं के पक्ष में आए, यानी आत्म साधना में लीन हो गए, परमात्मा बन गए। तो हमें भी चाहिए संसार के व्याह मोह छोड़ना है। अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं जमाने से, अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं जमाने से, बचेंगे पूर्व लोगों पर बुरा धब्बा लगाने से। अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से, हमारी दास्ता भी ना होगी दास्ताना में। हम बढ़ते बढ़ते छटते छटते मुट्ठी भर जैन रह गए, और आज भी हमारी द्वेष भावनाओं ने, हमारे कलशुन, हमारे द्वेष भावनाओं ने, हमारी कलुषताओं ने मंदिरों में दीवारें खड़ी कर दी।
लोग झूठ कहते हैं कि दीवालों में दरारें होती हैं, मैं कहती हूँ दिलों में दरारें होती हैं तब कहीं दीवालें होती हैं। दिलों की दरारों को मिटाइए, कोई आपसी गांठ है तो खोलिए और वीतरागता के मार्ग को अपनाइए। आपकी प्रसन्न मुद्रा को देखकर लोग आपके प्रति आकर्षित हो जाएं, लोग सोचे क्या मार्ग है, कितना सुंदर मार्ग है, कितने सुखी हो गए हैं। आज कभी कभी हम छोड़ तो देते हैं, छोड़ने का व्यामोह हमारे अंदर रह जाता है। कल तक पैसे गिनते थे, आज पैसे से कहते हैं हाथ नहीं लगाएंगे, पैसा वहीं खड़ा है। दिमाग में पहले भी मित्र बन के खड़ा था, अब शत्रु बनकर खड़ा है। कल तक कहते थे खूब चाट पकौड़ी और बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाएंगे, आज कहने लगे नीरस खाएंगे, खाना खड़ा है वहीं का वहीं। कल तक पहनते थे बहुत अच्छे कपड़े, आज कहने लगे कपड़ों का त्याग कर दिया, कपड़े दिमाग से नहीं निकले। कई बार लोग कहते हैं हमने 40 साल पहले 2 लाख रुपए दिए थे। हमने कहीं 2 लाख दिए कहाँ? बोले 2 लाख पर लात मार दी थी। हमने कहीं 2 लाख पर लात मारी होती, लात लगी नहीं लगी है तुम्हारे साथ, वो 2 लाख भी लगे हैं। इसी प्रकार से आज हमें द्वंद्वों को जीतना है। देश राष्ट्र जरा जरा से, आपको पता है यूक्रेन हो, रूस हो, चीन हो, जापान हो, अमेरिका हो, आपस में महायुद्धों में, क्योंकि पूरी शक्ति हमारी सृजन में नहीं लगती है, पूरी शक्ति सिर्फ विरोध में लगती है, युद्धों के तैयारी में लगती है और युद्धों के अभ्यास में लगती है। और युद्धों के अभ्यास से क्या परिणाम निकलता है? दोनों तरफ जनहानि और धन हानि होती है और लोगों के कितनों के बच्चे बेघर बार हो जाते हैं, कितनी संस्कृतियां उजड़ जाती हैं, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं, कितने बड़े बड़े कहना चाहिए जीवन की उपयोगी चीज़ों के संसाधन खत्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आज हम युद्ध करके अपने आप को बड़ा बनाते हैं। मैं कहती हूँ परिवार में, घर में, समाज में, मंदिर में, देश में, राष्ट्र में सारे द्वंद्व बंद कर दो, क्योंकि राग को करना है बंद तो द्वेष को भी बंद अपने आप हो जाएगा। सिर्फ तुम तो एक काम करो कि वीतरागी बनो, राग और द्वेष तो दोनों फटक नहीं पाएंगे। क्योंकि एक बार एक युवती नदी में डूब रही थी और 2 उधर से युवक, एक बार तेज बहाव था नदी का और नदी पूरी चढ़ाव पर थी और अचानक एक युवती उधर से निकली और डूब गई। वहीं से 2 गुरुकुल के विद्यार्थियों का जाना हुआ। एक ने उसे तुरंत छलांग लगाई और उसे बचा लिया, बचाया, कंधे पर लेकर उसे नदी के किनारे छोड़ा। उसका यथोचित उपचार जो करना था, लोगों को बुलाकर पानी निकाला और वो ठीक हो गई। लेकिन दूसरा जो था वो गुरुकुल का विद्यार्थी, वो कहने लगा तूने अपराध किया है, हमें स्त्री को छूना भी नहीं चाहिए, तूने इतना पाप किया, तुझे सजा मिलेगी, मैं गुरुजी से कहूँगा। उसने कहा जब मैं निकाल रहा था मुझे एक जीव आत्मा दिख रही थी कि डूब जाएगी, प्राण चले जाएंगे, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, जिंदगी मौत से जूझ रही है, इसलिए मुझे उस समय कुछ नहीं दिखा, मैं भावुकता में डूब गया। उसने कहा भावुकता हो कुछ हो, मर्यादाएं भी निभानी चाहिए। और आप देखिए वो रास्ते भर कोसता आया और गुरुजी से आकर बोला गुरुजी आज इसने एक अक्षम अपराध किया, इस क्षमा करने योग्य नहीं है। गुरुजी बोले क्या हुआ? बोले एक युवती को ये निकाल के, इसने निकाला, इसने पकड़ा, इसने उसे कंधे पर लिया और इसने बहुत बड़ा अपराध किया। गुरुजी ने पहले युवक से पूछा क्यों तुमने युवती को लिया था? कहने लगे हाँ। कहने लगे वो कैसे कपड़े पहने थी, कितनी उम्र की होगी? उसने कहा मैंने ना कपड़े देखे, ना उम्र देखी, ना मैंने इसकी शक्ल सूरत देखी, मुझे एक बचाने का भाव था, मैंने बचाया और नदी के किनारे यथोचित उपचार करने के बाद वो स्वस्थ हो गई, चली गई। मेरा ध्यान उधर नहीं गया, बस मुझे तो ये था संतुष्टि थी कि एक जीव आत्मा की बेमौत मैंने बचाया, उससे मौत बेमौत हो जाती इसलिए बचाया है। गुरुजी ने कहा जो दूसरा शिकायत कर रहा था उसे दंड दिया और कहा ये तो युवती को निकाला लेकिन वहीं छोड़ आया, तू अपनी उस युवती को यहाँ तक क्यों लेकर आया? इसने तो सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन वो तेरी जान में कैसे बस गई? तुझे उसके कपड़े याद हैं, तुझे रंग रूप याद है, तुझे उसकी उम्र याद है, तू अभी तक दिमाग में लिया है। इसी प्रकार से ध्यान रखना,
तुम्हें प्रवचनों की 2 लाइनें याद नहीं होती हैं, किसने कब क्या कहा था, कौन कैसा था, क्या है क्या नहीं है, ये बातें तुम्हें अक्षर सा पता होती हैं। पूरा बता दोगे कब क्या हुआ, किसके हुआ, कैसा हुआ, क्या कहा था, क्या दिया था, क्या लिया था। और रोज कहते हो मेरी तो से बनी ताते करो पुकार, और भगवान से झूठ बोलते हो मेरे न चाहे कछु और इस रत्नात्रय निधि दीजिए मुनीष। रत्नात्रय की निधि तुम्हारी पहचान में कहाँ आई है? अभी तो तुम्हें विषय भोग वासनाएं नजर आती हैं, अभी तो तुम्हें सुख सुविधाएं नजर आती हैं, सही शांति की तरफ तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। तो ये राग दहता है, आचार्य ने कहा है राग है, राग आदि प्रगट ये दुख देन। ध्यान रखना, अपना बच्चा पढ़ने जाता है तो भी मार होती है कि बच्चा कैसा होगा, कैसे खाएगा, कैसे रहेगा, और यदि पढ़ने नहीं जाता तो भी रोती है कि अपने भविष्य का निर्माण कैसे करेगा। अपने बेटी की चिट्ठी आती है, फ़ोन आता है तो माँ रोने लगती है, और दूसरे की मरने की खबर आ जाए तो कानों पे जूं तक नहीं रेंगता। हमारी संवेदनाएं इतनी मर गई हैं। हमारा राग हो लेकिन प्रशस्त राग हो, अप्रशस्त राग नहीं हो। हमारा राग हो जो परंपरा से मुक्ति दिलाने वाला हो, हमारा राग हो तो देव सास गुरु के प्रति हो, हमारा हो तो जिन धर्म जिनायतन आदि के प्रति राग हो। तो ये राग प्रशस्त राग है, ये दवा का काम करता है। और जो अप्रशस्त राग है, रागियों के प्रति राग है, वो जहर का काम करता है। आप प्रकाश की तरफ जाएं, क्योंकि त्यागियों की तरफ राग भी प्रकाश का कारण बनता है, परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है। तो आपको भी मोक्ष प्राप्त हो, यही शुभकामना हमारी। और आपके जीवन में जो परिवार का व्यामोह है, भाई भाई में द्वंद्व है, सास बहू में द्वंद्व है, ये सब राग का बीज है। इनको हटाएं और परिवार में प्रेम बढ़ेगा तो मंदिरों में प्रेम बढ़ेगा, मंदिरों में प्रेम बढ़ेगा तो राष्ट्र में प्रेम बढ़ेगा, राष्ट्र में बढ़ेगा तो एक दिन विश्व प्रेम बनेगा, और विश्व प्रेम बनेगा तो प्रेम की पराकाष्ठा तीर्थंकर पद होता है। आप सबको तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो, आपके जीवन में पूर्ण सुखी जीवन हो आपका, आपके जीवन में सुखों की बरसात हो, आपके जीवन में खुशियों की बौछार हो, आपके घर में सुख समृद्धि हो। मेरा यही शुभाशीष। संस्था की सहयोग करता है